जमहूरियत के नाम पर फस्तायत और डिक्टेटरशिप। लिबरल्स और सेकुलर की पसंदीदा शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की आला अदालत ने संगीन इंसानियत सोज जराइम साबित होने पर सजाए मौत सुना दी है। इसके साथ साथ तशद्दुद पर उकसाने, मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल करने और कत्ल का हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया था। इस हवाले से उनकी बांग्लादेश के आला ओहदेदारान को हुक्म देने की एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इस केस का फैसला सुनाया। 450 सफात पर मुश्तमिल इस फैसले में बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में शेख हसीना वाजिद को संगीन इंसानी जराइम में मुलविस करार देते हुए सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई। साथ ही साथ अवामी लीग पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिन्होंने ट्रिब्यूनल का फैसला आने से पहले हालात खराब करने की कोशिश की। बांग्लादेश ने भारत से अपनी साबका वजीर आजम हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला को हवाले करने का भी मुतालबा कर दिया है। सवाल है पाकिस्तान में मौजूद कुछ देसी लिबरल से, जो इस सफाक कातिल हसीना वाजिद के दीवाने थे, जो इसकी मिसालें दिया करते थे, जिसने इंसानियत सोज वाकयात की एक पूरी दास्तान रकम करवाई। क्या ये लिबरलिज्म है? क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या अपने जाती मफादात से आगे किसी को न देखना, न मुल्क, न कौम, न इंसानियत, कुछ भी नहीं। मासूम और निहत्ते मुजाहिरीन पर स्टेट फायर करवाकर उनके जिस्म छल्ली करवाना, मुखालिफिन को गैर इंसानी सजाएं देना, गद्दारी के झूठे मुकदमात दायर करके सालों तक उनको जेलों में सड़वाना, फिरौनियत भी जिनसे शर्माए वो अहकामात देना, शैतानियत भी जिससे घबराए वो जुल्म कौम पे ढाना। डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल मानी जाने वाली शेख हसीना वाजिद की तारीफें करने वाले बताएं कि क्या यही लिबरलिज्म का फलसफा है कि दीन का नाम लेवा जो भी हो, सच बात जो भी करे, उसे खामोश करवाना जायज है, चाहे तरीका कोई भी हो, बस उसकी आवाज न निकलने पाए, कोई उसे न सुन सके। हक का नारा लगाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि बाकी लोगों को उसके अंजाम के जरिए से डराया जाता रहे। ये सेकुलरिज्म नहीं, ये कोई लिबरलिज्म नहीं, ये बदतरीन आमरियत है, ये बदतरीन सफाकियत है, दरिंदगी है और बदतरीन फिस्तायत है। बांग्लादेश की आला अदालत के इस फैसले के हवाले से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश में आज जो वाकया पेश आया है वो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इबरतनाक दर्स है जो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। भारतीय परवरदा शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरसों में जिस तरह झूठे मुकदमात की सियासत को फरोग दिया, अदालती फैसलों को इंतकाम का हथियार बनाया और फिस्तायत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी अपनाई, वो तारीख का एक स्याह बाब है। भारत की सरपरस्ती और उसकी हिदायत पर कौमी मफादात का सौदा करने के बावजूद वो न नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब हो सकी और न ही अवामी लीग फिस्तायत को दायमी बना सकी। आज बिलाखिर उसी के कायम करदा खुसूसी ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद के खिलाफ इंतहाई सजा का फैसला सुनाया है। सीनियर तज्जियाकार व राइटर प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद लिखते हैं कि 2013 में जमात इस्लामी पर हसीना वाजिद ने हर किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई और 1 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी डिक्टेटर ने जमात इस्लामी बांग्लादेश और इस्लामी जमीयत तलबा यानी इस्लामी छात्रों शिबर पर पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह रहे कि वही इस्लामी छात्रों शिबर है जिसे आज की डेट में बांग्लादेश में होने वाले अब तक के तमाम जामियात के तलबा यूनियन इंतखाबात में तलबा और तालिबात भर भर कर वोट दे रहे हैं। सलीम मंसूर खालिद आगे लिखते हैं कि इससे कबल 13 जुलाई से जमात और जमीयत के कारकुनों को घरों से उठाने, तशद्दुद का निशाना बनाने, इंसानी बाड़ों में फेंकने और उनके घरों को रौंदने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। 14 जुलाई की रात यानी 24 घंटों में इन दो तंजीमों के 1800 कारकुनों को आजादाना जिंदगी से महरूम कर दिया गया था और अगले सिर्फ 20 रोज के दौरान जमात और जमीयत के 10,000 से जायद कारकुनों को कैद और 2 लाख को जाली मुकदमात में नामजद किया गया। अवामी लीगी गुंडे और पुलिस एहलकार दंदनाते हुए आते, घरों में औरतों और बच्चों को गालियां बकते हुए उन नौजवानों को पकड़कर ले जाते। दूसरी तरफ हॉस्टल्स, क्लासरूम्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में इनकलाबी शोले ज्वाला बन चुके थे। उनमें बड़ी तादाद उन नौखेज नौजवानों की थी जिन्होंने 21वीं सदी में आंख खोली थी, मगर चारों तरफ अंधेर नगरी देखी थी जिसकी चौपट रानी खून की प्यासी और करप्शन की देवी थी, जिसकी आंखों से नफरत के शोले टपकते थे और जबान से नफरत के कांटे झड़ते थे। ये वो नौजवान थे जिन्हें प्राइमरी के कायदे से लेकर BS तक सिर्फ एक बात पढ़ाई सुनाई और जहन में बिठाई गई थी कि पाकिस्तान दुनिया का बदतरीन मुल्क है और जमात दुनिया की नापसंदीदा तरीन पार्टी है। इसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया से रॉ और RSS की पुष्टपनाही में चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीडियो चैनलों ने भी अपनी तोपों का रुख जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा यानी इस्लामी छात्रों शिबर की तरफ किया हुआ था। वो कहते थे कि एक जबूरी हुकूमत को गिराना और बांग्लादेश की कौमी तरक्की को दफन करना चाहते हैं, मगर जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर पेश कर
کر رہے تھے، جن کے مطابق یہ تحریک ہر گھر کی تحریک تھی اور ہر پڑھے لکھے طلبہ و طالبات کی تحریک تھی، جنہوں نے آمریت، لاقانونیت اور بدعنوانی کے سوا کچھ اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ظلم بڑھتا گیا، روزانہ شہروں اور قصبوں میں مظاہرین کی لاشیں گرائی جاتی رہیں۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 20 روز میں 1800 افراد کو قتل کر دیا گیا، جبکہ مظاہرین اس سے کہیں زیادہ جانوں کے ضائع ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ 4 اگست 2024 کو صرف ایک روز میں ڈھاکہ کے 134 طلبہ و طالبات کو پولیس، عوامی لیگیوں اور کچھ بنگلہ دیشی فوجیوں نے گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ خونی رات ابھی ڈھلی نہیں تھی کہ پرعزم طلبہ قیادت نے اعلان کر دیا کہ کچھ بھی ہو، ہم 5 اگست کو وزیر اعظم ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ فسطائیت کے نظام پر مبنی حکومت چلانے والی ڈکٹیٹر حسینہ واجد، جو اس دن بھارت سدھار گئی تھی، وہ آج تک وہیں پر مقیم ہے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے گیدڑ بھبکیاں دے رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب سزائیں سیاسی سزائیں ہیں۔ لیکن قانون قدرت واضح ہے کہ ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ہوتا ہے۔ اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔